बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभा का नाम रखा गया है आभार सभा। तो हम आपका आभार व्यक्त करने आए हैं, इसलिए नहीं कि आपने हमको विधायक बना दिया वोट देके। हमने चुनाव से पहले भी कहा था कि हम लोग विधायक बनने का सपना, विधायक सांसद बनने का सपना लेकर नहीं आए। आभार आपका इसलिए कि आपने एक वोट से बिहार में राजनीति को एक नई दिशा दी है, बिहार में एक नई उम्मीद जगाई है। और ये इसलिए नहीं कि आपने हमको जिता दिया और हम बहुत अच्छा काम करने लगे, हम तो अभी काम शुरू ही नहीं किए। लेकिन चुनाव से पहले हमने आपको कहा था कि अगर आपने ठीक से वोट दिया, अपने लिए विकल्प बनाया, भाजपा को की 30 साल की व्यवस्था को हराया, तो इसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। उसमें हमने ये भी कहा कि भाजपा ने जिसको यहाँ नेतृत्व सौंपा है वो नेतृत्व को बदलना पड़ेगा। तो नेतृत्व तो निश्चित बदला जाएगा। क्या आप जान कर रखिए कि बिहारी होने के नाते अगर आप सम्राट चौधरी जैसे किसी व्यक्ति के मुख्यमंत्री बनने से अच्छा महसूस नहीं करते हैं तो निश्चित जानिए कि उनका जाना तय है। लेकिन सरकार का नेतृत्व बदले, सरकार बदले, उससे पहले सरकार का चरित्र बदला है। जब से बांकीपुर का परिणाम आया है, आपने उसी सम्राट चौधरी के मुंह से अपराध, अपराधी, गमछा देखकर गोली मारो, जाति देख पूछ कर गोली मारो, इनकाउंटर करो, हाफ इनकाउंटर करो, ये सब बंद हो गया। आपने उनके मुंह से नहीं सुना अभी, शायद फिर कुछ दिन में फिर बोलने लगे। लेकिन बांकीपुर के हार का असर ये है कि सरकार वही है, लोग वही हैं, लेकिन पिछले 12-15 दिन का अखबार निकालिए, उसमें चर्चा हो रही है कि बिहार के विद्यालयों में 11 बजे रात तक पढ़ाई होगी। उसमें चर्चा हो रही है कि 25,000 नौकरी देंगे, कि 25 लाख नौकरी देंगे। उसमें चर्चा हो रही है कि रोजगार के मेले लगेंगे। होगा नहीं होगा वो बात अलग है, लेकिन कम से कम पहली बार बिहार में जीते हुए लोग, हारे हुए लोग, सब लोग पढ़ाई की, रोजगार की, बेहतरी की बात कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ पर बात करता अगड़ा पिछड़ा, फलाना जाति का महासंघ, फलाना जाति का बैठक, खाली वही बात करता है, 5 किलो अनाज, हिंदू मुसलमान, वो चर्चा थमी है। इसके लिए आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं कि जो काम हम 3 बरस में नहीं कर पाए, वो चीज आपने 3 हफ्तों में करके दिखाया है। आपने ये दिखाया है कि बिहार के लोग जाति, धर्म, दल और नेता के प्रति जो अंधभक्ति है उससे ऊपर उठकर अगर उनके सामने विकल्प हो तो लोग विकल्प चुन सकते हैं। आप इसलिए भी धन्यवाद के पात्र हैं कि आप उनको व्यक्तिगत तौर पर बहुत नहीं जानते। हमने आपके इलाके में, मोहल्ले में, वार्ड में आपके लिए, आपके समाज के लिए कोई बहुत काम नहीं किया। ज्यादातर लोगों ने हमारे बारे में सोशल मीडिया से, पेपर से, टीवी से जाना है। कुछ लोग चुनाव के दौरान हमारे भाषणों को सुनकर जाने, न जानते हुए भी आपने हम पर जो विश्वास किया है, आपने जो भरोसा दिखाया है, उसलिए भी आप आभार हमको देना चाहिए आपको। और अब आपको ये भरोसा दिला रहे हैं कि आपने अपना काम कर दिया, अब 4 साल हमको काम करने दीजिए। आप देखिएगा आपके इलाके के, आपके बच्चों के जीवन में निश्चित तौर पर परिवर्तन दिखेगा। और उसके लिए 4 बरस नहीं लगेगा, उसके लिए 4 बरस नहीं लगेगा। आपने अभी यहाँ 20-22 समस्याएं लिखवाई हैं, इस पर काम शुरू करेंगे। लेकिन ये कुछ काम इसमें 2-4 दिन में हो सकता है, शायद किसी में 2-4 महीना लगे, किसी में 1-2 साल भी लग सकता है। लेकिन आने वाले 2-3 महीनों में आपको निश्चित तौर पर परिवर्तन हर क्षेत्र में थोड़ा बहुत दिखेगा, जरूर दिखेगा। अभी आपके आने से पहले हम पुलिस के वरीय पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करके आ रहे हैं। हम थे लखीसराय में, आए हैं, आपके यहाँ आने में थोड़ी देरी हुई क्योंकि डीजीपी और अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठकर हम लोग इस चर्चा पर बात कर रहे थे कि भाई कैसे पटना में ट्रैफिक की व्यवस्था को अगले 3 साल के लिए देश भर के लोगों को जो संस्थाएं हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, उसका इस्तेमाल करके कैसे पटना की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारा जा सकता है।
उनसे चर्चा की जा रही थी कि सूखे नशे को कैसे रोका जाए, और उनसे के पुलिस साथियों से चर्चा की गई कि जितना यहाँ पर हॉकर है, वेंडर है, ठेला रिक्शा चलाने वाला है, उससे जो पुलिस वाले पैसा लेते हैं उसको कैसे रोका जाए। आज चर्चा शुरू हुआ है, जरूरी नहीं कल सुधर जाए, लेकिन उस काम को शुरू किया है। क्यों किया है शुरू? कुछ पहले हमको समझ भी थी, और पिछले 7-8 दिनों में जब हम आपसे मिल रहे हैं, तो जैसे आज आपने ये समस्या बताई है, वैसे हर वार्ड में लोग समस्या बता रहे हैं। तो जो सबसे प्रमुख समस्या हमको दिखी, सूखे नशे की बात, और जो गरीब आदमी अपना जीविका चलाने के लिए ठेला खोचा लगाकर काम करता है उससे लूट की बात, और साथ में ट्रैफिक में जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, अपना साइकिल से, मोटरसाइकिल से, स्कूटर से, ऑटो से, गाड़ी से जाता है तो ट्रैफिक में 2-2 घंटा बैठा रहता है। इस पर कोई चर्चा कभी नहीं करता। इसकी शुरुआत आज की गई है, उसका परिणाम आपको कुछ हफ्तों में, महीनों में दिखेगा। आपने जो ये लिखवाया है, ये काम हम शुरू करें इसको सुलझाना। आपसे मेरा एक आग्रह है, अगली बार जब आप समस्या बताइए, चाहे पानी की समस्या है, गांधी मैदान बंद होने की समस्या है, सामुदायिक भवन की समस्या है, पुस्तकालय की समस्या है, आपसे एक आग्रह यह है कि जिस काम की भी आप शिकायत कर रहे हैं, जिस काम के बारे में आप बता रहे हैं, उस काम को किसने नहीं किया ये भी बताइए, क्योंकि हर काम को करने के लिए पहले से एक व्यवस्था बनी हुई है। मान लीजिए कि आपके इलाके का गली का, आपके वार्ड में कोई गली की सड़क टूटी हुई है, तो सड़क को बनाने के लिए या पानी के निकासी के लिए इंजीनियर वहां है, वो आपकी शायद बात नहीं सुनता है, कोई बात नहीं है। आप शिकायत हमको दीजिए कि सड़क नहीं बना है, टूट गया है, उसमें घुसखोरी हुआ है, पानी लगा हुआ है, लेकिन साथ साथ में ये भी बताइए कि कौन सा कार्यपालक अभियंता है, कौन सा ठेकेदार है जिससे आपने बात किया, कंप्लेन किया, जो आपकी बात नहीं सुन रहा। इसका फायदा ये होगा कि सड़क आपने हमको शिकायत की, सड़क को सुधारने का हर संभव प्रयास करेंगे, वो सुधारा भी जाएगा, लेकिन उस अफसर को भी सुधारा जाएगा जिसकी जिम्मेवारी थी और आपकी बात उसने नहीं। अगर ऐसे 10-20 अफसरों पर भी कार्रवाई हो जाए, अपने आप आधी व्यवस्था सुधरने लगेगी। बांकीपुर के जो शहर हाउस होल्ड हैं, जो रहने वाले यहाँ के परिवार हैं, आप फोन कीजिएगा तो चाहे बिजली विभाग वाला हो या पानी वाला हो, जरूर थोड़ा सा संवेदनशीलता से आपसे बात करेगा, आपको रिस्पॉन्ड करेगा। हम ये नहीं कह रहे कि कल ही सब सुधर जाएगा, लेकिन उसके मन में ये डर जरूर होगा कि अगर हम ये बात नहीं सुनेंगे तो कल हम पर दबाव बन सकता है, हम पर कार्रवाई हो सकती है। ये ताकत आपको संविधान ने, इस देश की व्यवस्था ने दिया हुआ है, जो धीरे धीरे आपने छोड़ दिया। कह रहे कोई सुनता ही नहीं है, अभी भी नहीं सुनेगा, लेकिन काम जो नहीं हुआ उसके साथ साथ किसने नहीं किया वो भी बताइए, ताकि काम के साथ साथ उस व्यक्ति को भी सुधारा जाए जो काम नहीं कर रहा। मान लीजिए कि आपने कोशिश की, नहीं हुआ, उसके लिए जो आपने भी सुझाव दिया, जो हम लोग करने भी जा रहे हैं, हर वार्ड में 51 लोगों की एक हम समिति बना रहे हैं। वो 51 लोग जरूरी नहीं कि सब जनसुराज का हो, ये भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि आप हमको वोट दिए या दिलवाए। अगर आपने हमारा विरोध भी किया है कोई बात नहीं है। अगर आप अपने इलाके में, वार्ड में सक्रिय व्यक्ति हैं, आप अपने लोगों की मदद करने के लिए कुछ समय, कुछ संसाधन लगा सकते हैं, तो आपका स्वागत है। ऐसे 51 लोगों की एक सलाहकार समिति हर वार्ड में बना देंगे और उनको काम करने के लिए कार्यालय भी उपलब्ध करा देंगे, ताकि वार्ड के लोग डेली बेसिस पर, रोजाना आपको हमारे यहाँ आना पड़े, स्थानीय स्तर पर बहुत सारे मुद्दों को निपटाया जा सके। अगर उससे भी बात नहीं बनेगी, आप तो वार्ड 28 में है, तो जो हमको विधायक के तौर पर घर मिला हुआ है, आज ही मिला होगा या आजकल मिल जाएगा, तो हमको उस घर में तो रहना नहीं है। उस घर में बांकीपुर के लोगों के लिए कार्यालय बनाकर उसको 24 घंटा वहां कोई ना कोई आपके लिए उपलब्ध रहेगा कि अगर कोई आपको दिक्कत हो गई, कोई संपर्क करना है, तो आज हम कहीं भी रहे, आप उस कार्यालय में जाएंगे, निश्चित तौर पर वहां कोई आपको डील करेगा, आपके साथ आपकी मदद करने की कोशिश करेगा। तो ये 3 स्तरीय व्यवस्था है। पहला आपसे आग्रह कर रहे हैं कि खुद इंपावर अपने आप को कीजिए, जो अभी तक काम नहीं कर रहा था उसको फोन कीजिए, मिलिए, नहीं करता है फिर उसके नाम नंबर के साथ हमारे यहाँ शिकायत दर्ज करेंगे।
दूसरी बात, अगर आपसे खुद से नहीं हुआ तो वार्ड के में जो हमारी सलाहकार समिति है उस कार्यालय में जाकर बताइए। वहां से भी नहीं हुआ तो हमारे यहाँ हमारा जो विधायक का घर है, कार्यालय है, वहां पर आकर आप बता सकते हैं। ये काम अब इसका अध्ययन किया जाएगा, आगे करेंगे। लेकिन इससे अलग आपको हमने 3-4 वादे चुनाव से पहले किए थे। पहला वादा ये किया था कि विधायक और विधायक से जुड़े हुए किसी भी मामले में 1 रुपया का भी चोरी, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी नहीं होगा। तो उस वादे को फिर से दोहरा देते हैं। आप निश्चित जानिए कि विधायक से जुड़े हुए किसी मामले में 1 रुपया का भी चोरी, कमीशनखोरी नहीं होगा। ताली तो पहले भी बजाए हैं, आज भी बजा रहे हैं। आपको कैसे इसका असर क्या होगा? इसका असर सबसे पहले जो समाज में एकदम निचले स्तर पर गरीब लोग हैं, 2 चीज आप बिल्कुल अगले 3 महीना में देखिएगा। पहला जो आपने भी कहा, राशन कार्ड की बात। भारत सरकार आपके हमारे टैक्स के पैसे से हर साल करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करती है ताकि गरीब आदमी को 5 किलो अनाज बढ़िया मिले। किसी का बच्चा, किसी का बेटी, किसी का बेटा भूखे पेट न सोए। उसमें भी 20% चोरी करता है, लोगों को 4 किलो अनाज मिलता है। अनाज का राशन कार्ड बनाने के लिए 3000-4000 घूस लगता है। तो पहला सुधार आपको अगले 3 महीने में ये दिखेगा कि आपके वार्ड में, बांकीपुर में रहने वाला हर वो व्यक्ति जिसको राशन कार्ड मिलना चाहिए, उसको बिना किसी भाग दौड़ के, बिना किसी 1 रुपया घूस के राशन कार्ड उसका अगले 3 महीने में जरूर बन जाएगा। और जिसके पास पहले से राशन कार्ड है उसको 4 किलो नहीं, पूरा तोड़ के 5 किलो उसको अनाज मिलेगा। आपके लिए 4 किलो अनाज, 1 किलो अनाज का बहुत फर्क नहीं हो सकता है, लेकिन जो गरीब आदमी है उसके लिए इसकी बहुत महत्ता है। और मेरा लक्ष्य है कि बांकीपुर बिहार का पहला विधानसभा ऐसा बने जहां पर राशन कार्ड पर लोगों को 5 किलो अनाज मिले। अगर बांकीपुर में ये मिलेगा, इसका असर पूरे बिहार में पड़ेगा, क्योंकि पूरे बिहार में हर जिले में सैकड़ों करोड़ रुपया की अनाज की चोरी होती है। तो छठ तक, अभी से लेकर 3 महीना मतलब छठ तक आप निश्चिंत हो जाइए। आपकी अगर पात्रता है, आपको राशन कार्ड, जैसे घर घर आकर आपसे वोट मांगे हैं, वैसे घर घर आकर लोग आपका राशन कार्ड बनवाएंगे। उसके लिए किसी को 1 रुपया देना नहीं पड़ेगा और जिसका राशन कार्ड है उसको 5 किलो अनाज मिलेगा। दूसरा सुधार आपको ये दिखेगा कि सरकारी एक योजना है जिसमें 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के महिला पुरुष को 1100 रुपया हर महीना पेंशन मिलना चाहिए। पहले 400 मिलता था, 2 बरस हम लोगों ने आंदोलन किया तो बढ़ के 1100 हुआ, वो भी नहीं मिल रहा है। तो ये भी आपको सुधार दिखेगा छठ तक। जिनका भी उम्र 60 वर्ष है या उससे ज्यादा है, अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं, महिला को जानते हैं जिसको नहीं मिल रहा है, तो उसका नाम सूचना दीजिए। हर हालत में जो 60 साल से ऊपर के महिला पुरुष हैं, गरीब हैं, उनको 1100 रुपया पेंशन बिना किसी घूस, बिना किसी परेशानी के मिलना लगेगा। तो अगले 2 महीने में बांकीपुर विधानसभा में रहने वाले जो सबसे गरीब लोग हैं, उनको अनाज और पेंशन निश्चित तौर पर उसकी व्यवस्था बिना घूस, बिना भ्रष्टाचार के हो जाएगी। एक और वादा हमने जो सबसे बड़ा वादा किया है शिक्षा को लेकर, कि बांकीपुर में रहने वाले हर परिवार के बच्चे के लिए अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था होगी। चुनाव जीतने के बाद जो हम लोगों ने आकलन किया है, करीब करीब 62% परिवार यहाँ ऐसे हैं, मतलब 100 में 62 परिवार ऐसा है जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं बांकीपुर में। और प्राइवेट स्कूल वाले लोग मनमाना फीस ले रहे हैं, और फीस से भी ज्यादा हर साल जो वार्षिक शुल्क लेता है, 1 क्लास से दूसरे क्लास में भेजने के लिए 4000, 5000, 10,000 रुपया ले रहे हैं लोग। तो मैंने ये व्यवस्था बनाने की कार्रवाई शुरू की है। नवंबर दिसंबर आते आते सारे स्कूल जो प्राइवेट यहाँ चल रहे हैं बांकीपुर क्षेत्र में, हर स्कूल से बातचीत करके उनका फीस कम कराया जाएगा। मतलब अगर आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो अगले साल जनवरी में, मार्च में जब उस स्कूल डेवलपमेंट फीस फिर लगेगा, उसका जो फीस होगा इस साल के मुकाबले से अगले साल कम लगेगा। तो 60%, 62% लोग
जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको अपने बच्चों को पढ़ाना इस साल के मुकाबले अगला साल सस्ता हो जाएगा। बच गए बाकी 40% लोग जो एकदम गरीब है, अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहा है। उसके लिए हमने वादा किया है कि अगर आपने हमको अपना प्रतिनिधि बनाया, जो आप बना दिए हैं, तो अगले 1 साल में सरकारी विद्यालय में गुणात्मक सुधार दिखेगा। सिर्फ सुधार नहीं, गुणात्मक सुधार दिखेगा। और अगर नहीं हो पाया तो आपको, जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, आपको यह सुविधा है, अगले साल दशहरा के बाद, और 1 साल का समय है, 1 साल में या तो सरकारी विद्यालय सुधरेगा, और अगर नहीं सुधरेगा तो दशहरा के बाद आप अपने बच्चे का नाम प्राइवेट स्कूल में लिखवा दीजिए। उसका फीस का चिंता अपने भाई, अपने प्रतिनिधि प्रशांत किशोर हर हालत में गाजीपुर को पहला ऐसा विधानसभा बनाना है जहां किसी भी परिवार के बच्चे को पढ़ाई के लिए धक्का न खाना पड़े। तो अगर आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो उसका फीस कम हो जाएगा, सरकारी विद्यालय में पढ़ता है सरकारी विद्यालय सुधरेगा। अगर नहीं सुधर पाया तो आप भी अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाइए, उसका फीस का चिंता अपने प्रतिनिधि पर छोड़ दीजिए। एक और अंतिम बात, जो हमने आपको वादा नहीं किया था, लेकिन मैंने आपको पहले कहा, आप हमको नहीं जानते थे, फिर भी भरोसा करके वोट दिया है। तो साधारणतः लोग 10 वादा करते हैं तो कहते हैं इसमें 5 पूरा किया, 6 पूरा किया। हमने जो वादा किया है उससे बढ़कर एक चीज जो हमने घोषणा की है बांकीपुर में, कि बांकीपुर में अगर आपके बाल बच्चे पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं तो आप चिंता मत कीजिए, उनका बायोडाटा CV हमको हमारे कार्यालय में जमा कराइए। ये लक्ष्य रखा गया है कि आने वाले 1-2 साल में 10,000 परिवार से कम हर परिवार से एक व्यक्ति जो बेरोजगार है, पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठा है, उसको उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी की व्यवस्था करा दी जाएगी। 10,000 बच्चों को जरूर नौकरी रोजगार की व्यवस्था कर देंगे। ये नौकरी सरकारी नहीं होगी, नौकरी भले प्राइवेट ही हो, लेकिन नौकरी उसकी योग्यता के अनुसार होगा। इसका असर क्या होगा? अब आपको मैंने जो 3 बात बताई, कुछ लोगों को लगता है हमको तो राशन लेना नहीं है। मेरे भाई, अगर 5 किलो अनाज बांकीपुर में मिलने लगा तो बिहार में करीब 3 से 4 करोड़ लोगों को इसका लाभ होगा अगर उनके यहाँ राशन का चोरी बंद हो जाए। अगर आपको 1100 रुपया पेंशन ठीक से मिलने लगे तो 1.25 करोड़ बिहार के लोगों को फायदा होगा, क्योंकि उनको भी दबाव वहां पर भी विधायकों पर बनेगा कि आप भी अपने लोगों को पेंशन समय पर दिलवाइए। अगर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था हो गई तो पूरे बिहार के विधायक पर, सांसद पर यह दबाव होगा कि भैया जब बांकीपुर में हुआ है तो तुम भी करो, नहीं तो विधायकी का कुर्सी छोड़ो। और नौकरी का बात तो आप सुन ही रहे हैं। अभी कोई कहा कि भैया आप बोले हैं 10,000, वो बोल रहे हैं 25,000। मेरे भाई 25,000 नहीं, 2500 नहीं दिलवा सकते हैं, लेकिन बोलना शुरू किया है। और ये बिहार के लिए अच्छी बात है कि जो विधायक बना है तो उसको चिंता होनी चाहिए, उसको कम से कम पढ़ाई की, रोजगार की बात करनी चाहिए। ये अच्छी शुरुआत है, और ये शुरुआत हमारे वजह से नहीं है, ये शुरुआत इस वजह से है कि आपने ये प्रयास शुरू कराया, बांकीपुर से प्रयास शुरू हुआ। एक काम जो हम आपका नहीं करेंगे वो भी पहले बता देते हैं। यहाँ बांकीपुर में, पूरे बिहार में प्रतिनिधियों के बारे में एक ऐसी धारणा है कि प्रतिनिधि के तौर पर मेरा काम है कि आपके लड़का के जन्मदिन में, मुजुट्ठी में, छठी में, मरनी में, जियली में, शादी में, ब्याह में हम जाएं, आप क्या खाना खाएं, फोटो खिंचाएं। तो भैया ये काम नहीं हो सकता। हमने इसकी घोषणा की है कि ये आप हमसे अपेक्षा मत रखिए कि आपके घर में कोई भी फंक्शन होगा, गृह प्रवेश होगा, बेटा का ब्याह होगा, शादी होगा, किसी का मुजुट्ठी होगा, छठी होगा, तो प्रशांत किशोर वहां आएंगे। इसलिए नहीं कि हमारे पास समय नहीं है, इसलिए कि जैसे वोट से पहले आपको समझा रहे हैं कि वोट देते समय जाति, धर्म, नेता और दल को छोड़कर अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, रोजगार, पढ़ाई के लिए वोट दीजिए, वैसे ही आपको ये बता रहे हैं कि प्रतिनिधि का काम आपके यहाँ घर पर आकर पूरी दुनिया खाकर फोटो खिंचाना नहीं है। प्रतिनिधि का काम है कि आपके बच्चों के लिए पढ़ाई का व्यवस्था करे, भ्रष्टाचार बंद कराए, आपके बच्चों के लिए रोजगार हो, आपके गली मोहल्ले का सुधार हो।
इसलिए ये काम नहीं करेंगे। बिहार में जितना जीत कर गया है, सुबह से शाम तक 20 को 25 को न्योता हकारी ही पुराता रहता है। सुबह से चालू किया, अगला दिन सुबह तक क्या भैया, अरे भैया लगन का दिन अभी तो कोई काम नहीं हो सकता है, सब क्या न्योता पूरा करना है। कहीं दही बड़ा खा रहा है, कहीं पूरी बुनिया खा रहा है, कहीं सेव खा रहा है, कहीं पानी पी के भाग रहा है। आप देखिए लोग इसी पर खुश हैं। कहता है नेताजी विधायक हमारे यहाँ आए थे, अरे तुमसे वोट भी लिया, तुम्हारा पूरी दुनिया भी लिया, केक भी खाया, अब 5 बरस काम नहीं किया। आप एक फोटो सेल्फी खिंचा लिया, पर कितना बढ़िया विधायक है, घरे घर आते हैं। तो भाई हम घरे घर नहीं आएंगे, हम आपके बच्चे के जन्मदिन में आए या ना आए, आपका बच्चा अच्छा पढ़े इसकी व्यवस्था जरूर करेंगे। आपके घर आए या ना आए, ये जरूर सुनिश्चित करेंगे कि आपके इलाके का स्थिति सुधरे, भ्रष्टाचार कम हो, आपका पढ़ा लिखा बच्चा बेरोजगार ना रहे। बाकी अभी काम शुरू किए हैं, अगले 2-3 महीने में आपको सुधार दिखेगा। एक अंतिम बात, जो बात हम कह रहे हैं, सब आदमी अच्छे भाषण देता है, सब अच्छे बोलता है, अगर अगले 1-2 साल में सब काम नहीं किए तो आप निश्चित जानिए, अगर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार नहीं हुआ, बांकीपुर में ये व्यवस्था नहीं बनी, तो जीवन में कभी आपसे वोट मांगने नहीं आएंगे, दोबारा लड़ने यहाँ नहीं आने वाले, यहाँ नहीं कहीं नहीं लड़ेंगे। ये नहीं जब 3 साल 4 साल कर लिए, अब फिर जब वोट का टाइम आया तो क्या करें। अब ये भाई साहब बता रहे थे कि सब लोग इनके विरोध में है, तो कैसे जीतेगा, नहीं काम कर पाएंगे, वो बहाना नहीं बनाएंगे। हर हालत में इस काम को करेंगे या नहीं करेंगे तो आपका वोट नहीं आएगा। हाँ, ये आपसे जरूर अपेक्षा रखेंगे कि हम अगर ये काम कर रहे हैं तो आप भी जैसे वोट दिए हैं, आने वाले चुनाव में भी आप जाति पर वोट मत दीजिए, पैसे पर वोट मत बेचिए, मुर्गा भात खाकर वोट मत दीजिए। मेयर का चुनाव होगा, डिप्टी मेयर का चुनाव होगा, वार्ड पार्षद का चुनाव होगा, एमपी का चुनाव होगा, उसमें भी जो सबसे योग्य आदमी है उसको जिताइए। आप अपना काम कीजिए, अपने आप जो प्रतिनिधि अच्छा चुन कर आएगा आपका काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।